तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका लेवल 99 एपिसोड नंबर 6 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। और ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप 40 कमेंट करोगे वैसे ही मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊंगा। और साथ ही आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूमिना होती है ये बोल रही होती है कि जो समर है वो जो स्टार्ट हो चुका है और साथ ही जो समर ब्रेक है वो भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अपने जो है घर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो है अभी तक एकेडमी के अंदर ही हैं, जैसे मैं और पालक। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूमिना और पालक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी जो यूमिना होती है वो जो होती है पालक को यहाँ पे मारती है और जिसके बाद पालक जो होता है काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे जो यूमिना होती है ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना, जिसके बाद ये जाती है और इसको हील कर देती है। और यहाँ यूमिना बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम हमेशा यहाँ पे जो है दूर जाके गिरते हो और तुम्हारी जो हड्डी है वो टूट जाती है। तो यहाँ पे पालक बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ही कहा था तुमसे जो है ये सब करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम क्लास के बीच में मुझे दोबारा उठा के फेंक दो। तभी यूमिना कहती है कि मैं समझ गई, तुम यहाँ पे इस प्रैक्टिस से मेरी जो पावर है उसे जो है कंट्रोल करना मुझे सिखा रहे हो। जिसके बाद ये बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है। यहाँ यूमिना बोल रही होती है कि जो बच्चे हैं वो शाम की क्लास यहाँ पे जो है खुद ही पढ़ाई करते हैं और वो जो है अपने डोम के अंदर नहीं जाते। और तभी हम देखते कि यहाँ पे दो लड़कियां यूमिना के पास आ जाती हैं और ये बोलती कि हमें यहाँ असाइनमेंट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो यूमिना बोलती कि हाँ ठीक है, जिसके बाद लड़कियां इसको जो है थैंक यू बोलती है। फिर यूमिना कहती कि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है मेरे काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। तभी यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं ये बोलती है कि आप और जो पालक है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो, क्या बात है। यूमिना बोलती कुछ भी नहीं, हम दोनों को अपना लेवल जो है अप करना है, इसलिए हम लोग साथ में रहते हैं। अगर तुम दोनों को यहाँ पे जो लेवल है वो अप करना है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो और हम दोनों यहाँ पे मिलकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे डंजन में तुम्हें ले चलूंगी या फिर जो मॉन्स्टर फ्लूइड है उसका जो है इस्तेमाल करेंगे और हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को मारेंगे। तभी यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी जो पालक होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम इतना सीधा क्यों बोलती हो। जिसके बाद यूमिना बोलती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तो पालक बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये जो लड़कियां हैं ये जो है कितना डर गई हैं। जिसके बाद यूमिना देखती कि ये सही में जो है डर गई है काफी ज्यादा। फिर यहाँ पे यूमिना को आवाज सुनाई देती है कि जो पालक है और जो यूमिना है वो जो हमेशा साथ में रहते हैं। यह यूमिना बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतना जो है साथ में रहते हैं और इतना क्लोज आ चुके हैं। जिसके बाद जो यूमिना होती है वो जो होती है लाइब्रेरी में आ जाती है और ये बोलती है कि अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे जो पालक है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी अच्छी ट्रेनिंग देता है और उसकी जो लीडरशिप है वो जो है काफी अच्छी है। अगर वो मेरे साथ रहेगा तो यहाँ पे मैं अपना लेवल जो है अप कर सकती हूँ। जिसके बाद यूमिना कहती है कि मुझे यहाँ पे जो मिलिट्री वाली बुकें हैं उनको जो है पढ़ना चाहिए। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो बुक ढूंढ रही होती है। यूमिना जो होती है इसको देख के छुप जाती है और ये बोलती है आज तो ये किल्ली है, लगता है कि जो बाकी बंदे हैं वो जो अपने घर चले गए हैं, इसलिए ये जो है किल्ली है। तभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और यहाँ पे ये बोलती कि यूमिना, जिसके ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हाँ बोलो क्या बोलना है। जिसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे यहाँ पे मैजिक यूज करना सिखा सकती हो। तो यहाँ पे यूमिना बोलती कि अच्छा तुम्हें जो है मैजिक यूज करना सीखना है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हाँ जो मेरा मैजिक है वो जो है रेयर मैजिक है, इसलिए टीचर इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। और मैं यहाँ पे कैसल के अंदर भी गई थी लेकिन मुझे वहाँ पे भी कोई बुक नहीं मिली और मुझे यहाँ पे भी कोई बुक नहीं मिली। यूमिना कहती है कि अगर तुम्हें महल के अंदर कोई बुक नहीं मिली तो तुम्हें यहाँ पे कैसे बुक मिल सकती है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि मैं सुना है कि जो तुम्हारा मैजिक है वो भी जो एक रेयर मैजिक है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे टीच कर सकती हो कुछ मैजिक के बारे में। तो यूमिना बोलती है ठीक है, अगर मैं तुम्हारे काम आ सकी तो मुझे काफी खुशी मिलेगी। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें मैजिक के बारे में कैसे पता लगा। तो यहाँ पे यूमिना कहती है ये जो मैजिक है यहाँ पे जो मुझे गेम से पता लगा, लेकिन ये बात मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं समझा सकती क्योंकि यहाँ पे ये जो है काफी कंफ्यूज हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे जो यूमिना होती है बोलती है कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें जो यहाँ पे जो फिनिशिंग मूव है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे जो यूमिना होती है ये बोलती है लगता है कि इसको फिनिशिंग मूव के बारे में नहीं पता है। फिर यहाँ पे यूमिना बोलती है कि तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो यहाँ पे तुम्हें अच्छी लगती हो। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है बोलती कि हाँ मुझे एक चीज याद है
कि जब मैं अपने ग्रैंडपा के साथ यहाँ पे गई थी बाहर, तो मैंने यहाँ पे जो एक तारों भरा आसमान भी देखा था और सही में मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। पूरा जो आसमान था वो जो तारों से भरा हुआ था और वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। जब भी मैं उन दिनों को याद करती हूँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो अकेडमी है ये जो एक सपना है। जिसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यूमिना को थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि मुझे एक आइडिया आ गया है, अगर अगली बार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर आऊंगी, चलिए ठीक है बाय। यूमिना बोलती कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम आ सकती हो। जिसके ऑस्ट्रेलिया यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे यूमिना जो होती है पढ़ाई कर रही होती है, तभी यहाँ पे जो पालक होता है वो आ जाता है एक डिब्बा लेके और ये बोलता है कि ये क्वीन ने भेजा है। यूमिना जो होती है डिब्बे को ले लेती है और ये देखती है कि इसके अंदर कुकीज हैं। जिसके बाद यहाँ पे यूमिना पालक को बोलती है कि पालक क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ बैठ के खा सकते हो, मैं जो तुम्हें अपने रूम में ले चलती हूँ, हम दोनों बैठ के वहाँ पे खाएंगे और मेरी मेड जो है काफी अच्छा जो है चाय बनाती है। यहाँ पे पालक जो होता है गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पे किसी लड़के को इस तरह से रूम में ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ यूमिना बोलती है कि मुझे माफ कर देना। पालक बोलता है कि मुझे भी माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के तो खा सकते हैं ना। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे खा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो समर ब्रेक है वो जो खत्म हो चुका है और यहाँ पे जो मटेरियल आर्ट्स है वो जो सीजन है उसका जो है चालू हो चुका है। और इस सीजन में यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो है बहुत सारे मुकाबले करते हैं तलवारबाजी के और यहाँ पे जो है मैजिक के। यहीं पे जो यूमिना होती है वो जो होती है बोल रही होती है कि जो चीजें हैं वो जो बिल्कुल गेम की तरह चल रही हैं, यहाँ पे जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ यूमिना बोलती है लगता है कि जो नोबल्स हैं वो भी जो है इस कंपटीशन को देखने के लिए आने वाले हैं। तभी जो पालक होता है वो आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो। तो यहाँ यूमिना बोलती है कि नहीं, मैं जो हूँ इसमें हिस्सा नहीं लूंगी। और तुम? तो यहाँ पालक बोलता है कि मैं भी हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मिलिट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर पालक बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, भले ही हम लोग हिस्सा ना ले रहे हो लेकिन हम लोग देखे सही कि जो विनिंग प्राइज है वो क्या रहने वाला है। जिसका पालक बोलता है कि यहाँ पे जो विनिंग प्राइज है वो जो है यहाँ पे एक ताबीज रहने वाला है, वो भी जो है डार्क मैजिक से बना हुआ। और यहाँ पे जो ये ताबीज है ये जो है यहाँ पे तुम्हारी जो पावर है डार्क मैजिक की उसको जो है काफी ज्यादा बढ़ा देगी। जिसके बाद यूमिना कहती है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर आइटम है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। यही पालक कहता है कि आखिरकार तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के करोगे क्या, तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी ये जो यूमिना होती है ये बोलती है कि मुझे जो है अब इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है और ये जो होती है चली जाती है। फिर यहाँ पे यूमिना जो होती है आ जाती है प्रिंसिपल के पास और ये बोलती है कि मुझे उस मुकाबले में हिस्सा लेना है, मुझे जो है वो ताबीज यहाँ पे जो है जीतना है, तो प्लीज मुझे तुम हिस्सा लेने दो। तो यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि ठीक है तुम हिस्सा ले लो। जिसके यूमिना कहती है कि अगर मैं यहाँ पे मुकाबले को जीत के उस ताबीज को लेती हूँ तो यहाँ पे किसी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नॉवेल्स होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे यूमिना कहती है लगता है कि ये जो कंपटीशन है ये जो है काफी ज्यादा बड़ा कंपटीशन है। तो पालक बोलता है कि हाँ। यहीं पे रेफरी बोलता है कि सभी लोग यहाँ पे जो अपने मैच की पर्चियां हैं उनको जो है ले लो। यहाँ यूमिना कहती है कि जो मैच है वो जो है यहाँ पे एक जो है लॉटरी से जो है डिसाइड होने वाला है कि कौन किसके साथ लड़ेगा। यहीं पे जो यूमिना होती है वो जो होती है यहाँ पर्ची को निकालती है और इसकी नंबर 3 की पर्ची निकलती है। यहाँ पे जैसे ही नंबर 3 बोलती है बच्चे यहाँ पे काफी सैड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो विल होता है वो आ जाता है और यहाँ विल यूमिना को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम विंटर टाइम में यहाँ पे थी। जिसके बाद यूमिना कहती है कि हाँ मैं यहीं पे थी। तो यहाँ पे जो विल होता है ये बोलता है कि मैंने अपना जो पूरा टाइम है वो जो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ पे जो है लगाया है और जैसे मैं पिछली बार हारा था इस बार मैं उस तरह से नहीं हारूंगा क्योंकि मेरा जो लेवल है वो जो है 20 का हो गया है। जिसके बाद यूमिना जो होती है यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाती है और ये बोलती है क्या ये सही में इतनी बड़ी बात है। यही जो विल होता है ये बोलता है कि यूमिना तुम मुझे माफ कर देना, मैंने जो है यहाँ पे जो एडफ है उनसे जो है सुना है कि तुम्हारा जो लेवल है वो 99 का है। अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा जो लेवल है वो 99 का ही है क्योंकि वो जो है काफी बड़े यहाँ पे जो है कैनाइड है। जिसके बाद यूमिना बोलती कि ये काफी अच्छी बात है कि जो मिस्टेक है वो जो है दूर हो गई और यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई है। यहीं पे विल बोल रहा होता है कि मुझे जो एडफ है उसे जो है हराना है, अगर मैं तुम्हें हरा पाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा अपना जो सपना है उसे जो अचीव करने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि फर्स्ट मैच के अंदर यहाँ पे 2 बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं और जिसके बाद इनमें से एक बंदा जीत जाता है और फिर यहाँ फाइनली यूमिना की जो भारी आ जाती है। अब यहाँ पे जो यूमिना होती है वो जो होती है आ जाती है और इसका जो अपोनेंट होता है वो भी आ जाता है। जिसके बाद यूमिना यहाँ पे जो होती है कहती है कि मुझे यहाँ पे जो इन बंदों को चांस देना चाहिए, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, मैं जो हूँ जीतने वाली हूँ, लेकिन मुझे इन बंदों को चांस देना चाहिए ताकि ये बंदे भी अपना जो परफॉर्मेंस है वो जो है दिखा सके यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जितना कम हो सकेगा उतनी कम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगी ताकि जो बंदे हैं वो जो है मेरे ऊपर ध्यान ना दे और मैं अच्छे से जिंदगी जी पाऊँ यहाँ पे। यहीं पे जो यूमिना होती है वो तलवार को देख रही होती है और ये बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती हूँ तो यहाँ पे जो तलवार है वो जो यहाँ पे टूट जाएगी। यहीं पे जो यूमिना होती है वो जो होती है एक बार तलवार को
घुमा के देख रही होती है और ये बोलती कि हाँ, अगर मैं इस तरह से तलवार को घुमाऊंगी तो यहाँ पे तलवार नहीं टूटेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद ये जो बंदा होता है ये जो होता है यहाँ पे हार मान लेता है और यहीं पे हम देखते कि लगातार यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यूमिना को देख के यहाँ पे जो हार मान रहे होते हैं और यहाँ पे विल और एडी का मैच चल रहा होता है। यहीं पे जो विल होता है वो जो होता है एडी की तलवार मारता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और यहाँ पे विल जो होता है जीत जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि विल और जो यूमिना है उन दोनों का मैच स्टार्ट होगा यहाँ पे अब। तो यहाँ पे जो विल होता है ये बोलता है कि मैं बंदों की तरह यहाँ पे जो है हार नहीं मानने वाला हूँ। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कि फाइनली कोई बंदा तो मिला जो मुझसे लड़ाई करेगा। जिसके बाद यहाँ पे जो विल होता है ये बोलता है कि मेरी जो तलवार है वो जो है ग्रेट सोल्डर है। यहीं पे जो यूमिना होती है ये बोलती है गेम के अंदर ये जो है काफी हाई रैंक के बंदों को मिलता है, लेकिन आखिरकार ये विल को कैसे मिल गया। यहीं पे जो विल होता है वो जो होता है लगातार यहाँ पे जो है हमला कर रहा होता है और यहीं पे जो यूमिना होती है वो जो होती है यहाँ पे बच रही होती है इसके हमलों से। यहाँ यूमिना बोलती है कि विल की सांस फूल रही है। ये तो होना ही था क्योंकि इसने अपने से जो हाई रैंक का जो हथियार है वो जो है ले रखा है, इसलिए इसकी जो सांस है वो फूल रही है। यहाँ विल बोलता है क्या तुम कुछ करने वाली नहीं हो। तो यहाँ पे जो यूमिना होती है ये बोलती कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे हमले को अवॉइड करूंगी तो ये जो है काफी बोरिंग लगेगा और यहाँ पे ये जो है मेरा लास्ट मैच है तो मुझे यहाँ पे कुछ धमाकेदार करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे विल जो होता है हमला करता है यूमिना के ऊपर। यूमिना जो होती है उसको रोक रही होती है अपनी तलवार की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार ही टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार टूटे उससे पहले यूमिना जो होती है विल की तलवार पे घुसा मार देती है और ये बोलती है कि ये मेरा सुपर फास्ट पंच है और यहाँ पे लो रैंक के बंदे इसको नहीं देख सकते। जिसके बाद यह रेफरी बोलता है कि जो यूमिना है वो जो है यहाँ पे जीत चुकी है और जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कि मुकाबले का जो सेकंड पार्ट होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है और इस सेकंड पार्ट में इनको जो है मैजिक का यहाँ पे जो है इस्तेमाल करना है और जिस तरह मैजिक इस्तेमाल करेंगे इनको जो उस हिसाब से पॉइंट जो है मिलने वाले हैं। यही यूमिना बोलती है कि आखिरकार मुझे बैठने का मौका मिल गया है। तभी यहाँ पे ओजेड बोलता है कि तुमने फाइटिंग में जो है काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे यूमिना बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी ओजेड बोलता है कि लेकिन यहाँ पे जो मैजिक मुकाबला है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर यहाँ पे सिर्फ मैजिक को नहीं देखा जाता, यहाँ पे जो है उसके टाइप को देखा जाता है और तुम कैसे यूज करती हो उसको देखा जाता है। भले ही मेरा लेवल कम होगा लेकिन मैं यहाँ पे चारों एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकता हूँ और यही मेरे पास यहाँ पे जो है लाभ है। जिसके बाद यहाँ पे जो ओजेड होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक और बात कहनी है कि तुम मुझे जो है माफ कर देना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पे जो है लेवल 99 पे हो, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया। तो यहाँ पे जो यूमिना होती है बोलती है कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो जो है क्लियर हो गई, ये जो है काफी अच्छी बात है। यहाँ पे ओजेड बोलता है लेकिन फिर भी तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और यहाँ पे मैं जो हूँ तुम्हें हराऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है सबसे अच्छा मेज बनना है इस किंगडम के अंदर। और जैसे ही मैं तुमको हराऊंगा और यहाँ मुकाबले को जीतूंगा तो यहाँ पे मैं एक स्टेप क्लोज आ जाऊंगा अपना जो सपना है उसको पूरा करने में। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो जो होती है आ जाती है और वो मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही होती है और यहाँ पे जो स्टार होते हैं वो जो होते हैं बन जाते हैं उसके मैजिक से। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो आता है और ये बोलता है कि आपको 88 पॉइंट मिले हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो एडी होता है वो आता है और वो फायर मैजिक का यूज करता है और यहाँ पे इसको 90 पॉइंट मिल जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे जो ओजेड होता है वो जो होता है आ जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि ओजेड पहले यहाँ पे जो अर्थ मैजिक होता है उसका जो इस्तेमाल करता है और उसके अंदर जो फायर मैजिक होता है और जो विंड मैजिक होता है और जो एयर मैजिक होता है वो इंक्लूड कर देता है। यहीं पे ओजेड को जो पूरे 100 पॉइंट मिलते हैं और यहाँ पे रेफरी बोलता है कि ये काफी अच्छा पॉइंट है। जिसके बाद ओजेड बोलता है यहाँ पे यूमिना को कि तुम यहाँ पे हारने वाली हो, क्योंकि तुम इस पॉइंट को यहाँ पे नहीं तोड़ सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ यूमिना बोलती है कि भले ही मैं इस पॉइंट को नहीं तोड़ सकती लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ 100 पॉइंट पा सकती हूँ और जिससे मैच ड्रॉ हो जाएगा। यहीं पे यूमिना बोलती कि मैंने बोल तो दिया लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कौन से स्पेल का यूज करूंगी। तभी यहाँ पे ये देखती कि जो पाल्क है वो ऊपर खड़ा है और यहाँ पे यूमिना कहती कि मैं समझ गई, पाल्क जो है मुझे ऊपर से देख रहा है, मुझे जो अपना बेस्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद जो यूमिना होती है वो जो होती है यहाँ पे ब्लैक होल का इस्तेमाल करती है और तभी हम देखते कि इस बार जो इसका ब्लैक होल होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और यहाँ पे ये जो होती है वो रही होती है कि बहुत टाइम हो गया मैंने जो अपने पूरे स्ट्रेंथ का यहाँ पे जो इस्तेमाल नहीं किया। और जिसके बाद ये जो होती है ब्लैक होल को यहाँ पे बंद कर देती है और आसमान साफ हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो मौसम होता है वो खराब हो जाता है। यहीं पे यूमिना बोलती कि मैं इसके बारे में भूल गई थी कि यहाँ पे ब्लैक होल को इस्तेमाल करने के बाद ही जो मौसम है वो जो है खराब हो जाएगा। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे एक और मैजिक का इस्तेमाल करने वाली होती है। तभी जो रेफरी होता है वो आ जाता है और बोलता है कि बंद करो। यहाँ यूमिना बोलती कि तुम लोग अपने स्कोर को संभाल के रखो, मुझे जो है अभी एक और मैजिक को यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे जो रेफरी होता है ये बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो है पूरे 300 पॉइंट मिल चुके हैं तो प्लीज तुम कुछ और मत करो, तुम यहाँ पे मैच को जो है जीत चुकी हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ
पे यूमिना फर्स्ट आ चुकी होती है। यहीं पे प्रिंसिपल जो होते हैं यूमिना को लॉकेट दे देते हैं। यहाँ पे यूमिना बोलते हैं कि बहुत ही कम बंदे यहाँ पे इस लॉकेट की जो वैल्यू है वो जान सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पाल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे इस लॉकेट की क्या जरूरत पड़ गई। तो जिसके बाद यूमिना बोलती है लगता है कि मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि इसने मेरी जो है कितनी पावर बढ़ाई है इस लॉकेट ने, लेकिन वो मैं इस एपिसोड में नहीं अगले एपिसोड में दिखाऊंगी। अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।